असफलता किस प्रकार सफलता की ओर ले जाती है। असफलता आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थता है। यह परेशान करने वाला हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से भविष्य के लिए अपनी रणनीतियों पर पूर्ण विचार और पुनः संरेखित करने का सही तरीका है। असफलता को सीखने के साधन के रूप में उपयोग करने का तरीका समझने से आपको तेजी से सफलता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि असफलता किस प्रकार सफलता की ओर ले जाती है और प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने के 16 उपयोगी तरीकों की रूपरेखा तैयार करते हैं। तो आप भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर इस वीडियो को अंत तक सुनिए। दोस्तों, असफलता सकारात्मकता को प्रेरित करती है। असफलता से शुरू नकारात्मक भावनाओं का उभार हो सकता है, जिसमें चिंता और शर्मिंदगी भी शामिल है। एक बार जब आप उन भावनाओं पर काबू पा लेते हैं, तो आप नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर काम कर सकते हैं। अपनी असफलताओं से आगे निकलने और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की इच्छा सकारात्मक बदलाव को प्रेरित कर सकती है। असफलता आपके निर्णयों में अस्पष्टता लाती है। असफलताएं आपको सिखाती है कि पिछली बार क्या गलत हुआ, ताकि आप अगली बार बेहतर निर्णय ले सकें। हो सकता है कि आपके क्लाइंट ने आपकी पिछली पिच को खारिज कर दिया हो, या किसी हायरिंग मैनेजर ने आपके आवेदन अस्वीकार कर दिया हो। असफलता आपको दिशा का एहसास कराती है और अपनी गलतियों को सुधारने का एक और मौका देती है। असफलता लचीलापन बनाने में मदद करती है। असफलता से हार मान लेना आसान हो सकता है। असली काम उठना और आगे बढ़ना है। जब आप असफलता पर काबू पा लेते हैं, तो आप कहीं ज़्यादा लचीले हो जाते हैं और अस्वीकृतियों से निपटने के लिए तैयार हो जाते हैं। असफलता एक अमूल्य खजाना है, जो लोगों को कड़ी मेहनत करने, दृढ़ निश्चयी होने और धैर्य रखने के लिए प्रेरित करती है, ताकि सफल होना आसान हो जाए। असफलता को स्वीकार करने और उस पर काबू पाने के लिए इन 15 चरणों का पालन करें। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। असफलता के प्रति प्रारंभिक प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि इसे ऐसे खारिज कर दिया जाए जैसे कि यह वास्तव में मायने नहीं रखता। भले ही यह मायने रखता हो, खुद को अपनी भावनाओं को स्वीकार करने दें। अगर आप क्रोधित या निराश हैं, तो यह समझने की कोशिश करें कि भावना कहाँ से आती है और यह आपको क्या बता रही है। दूसरा, तर्कहीन विश्वास को स्वीकार करें। असफलता का एक उदाहरण आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आप भविष्य में असफल हो सकते हैं। इससे निपटने का एक तरीका है अपनी पिछली सफलताओं के बारे में सोचना। बड़ी या छोटी सफलताओं की एक सूची बनाएं और अगले कार्य से पहले जब आपको लगे कि डर आप पर हावी हो रहा है, तो इसे देखें। तीसरा, जिम्मेदारी स्वीकार करें। असफलता किसी गलती, गलत दिशा या गलत अनुमान के कारण हो सकती है। चाहे जो भी कारण हो, अपनी भूमिका को स्वीकार करें ताकि आप उन्हें दोहराने से बच सकें। अपनी गलतियों को स्वीकार करना आपको अधिक शक्तिशाली बनाता है। याद रखें कि इंसान गलतियां करता है, इसलिए अपनी गलतियों को माफ करें। चौथा, असफलता को व्यक्तिगत रूप से न लें। व्यवसाय, करियर या व्यक्तिगत विफलता एक झटका हो सकता है, लेकिन यह इस बात की परिभाषा नहीं है कि आप कौन हैं। जबकि असफलताओं को व्यक्तिगत रूप से लेना आसान है, यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन को
अपनी असफलताओं से अलग रखें। अपने आप को याद दिलाएं कि इतिहास में अधिकांश सफल और प्रसिद्ध लोगों को असफलताएं मिली है। 5वां, नकारात्मक भावनाओं का उत्पादन उपयोग न करें। हर बार जब आप असफल होते हैं तो आपको खुद पर दया आती है। जब आप ऐसा महसूस करते हैं तो चॉकलेट, केक खाना या दिन का बाकी समय ऑनलाइन शॉपिंग करने में बिताना आसान लगता है। हालांकि ऐसी गतिविधियां अस्थायी सांत्वना प्रदान कर सकती हैं, लेकिन वे प्रभावी समाधान नहीं है। समझदारी भरा विकल्प यह है कि आप अपनी नकारात्मक भावनाओं का उत्पादक रूप से उपयोग करें। उन्हें समाधान खोजने की प्रेरणा में निर्देशित करें। अपने आप से पूछें कि आप क्या अलग कर सकते हैं, ताकि आपके पास अगली बार के लिए कार्य योजना हो। 6वां, सामना करने के कौशल अपनाएं। ध्यान, लंबी सैर पर जाना, किसी मित्र से बात करना या अपने पालतू जानवर के साथ समय बिताना जैसे कौशल का अभ्यास करके तनाव और चिंता को कम करें। अपना ध्यान पुनः निर्देशित करने से आपको यह समझने में मदद मिल सकती है कि आप अपनी असफलताओं से कैसे सीख सकते हैं। तनाव कम करने और अच्छा महसूस कराने वाले हार्मोन्स विकसित करने से आपका नजरिया बदल सकता है, ताकि आप समाधान बना सकें और फिर से प्रयास कर सकें। 7वां, आत्मसम्मान बढ़ाएं। असफलता आपके आत्मसम्मान को प्रभावित कर सकती है, जिससे आपकी योग्यता का मूल पर संदेह पैदा हो सकता है। आत्मसम्मान एक नकारात्मक भाव को कम करने के लिए खुद को याद दिलाएं कि असफलता अस्थायी है और भविष्य में होने वाली गलतियों का संकेत नहीं है। अपना ध्यान किसी ऐसे शौक पर काम पर लगाएं जो जोखिम या इनाम से संचालित न हो। यह न केवल आपको व्यस्त रखता है, बल्कि आपको यह भी याद दिलाता है कि आत्मसम्मान एक परिणति है, न कि एक बिंदु। 8वां, सहायता लें। अपनी कहानी सुनने के लिए किसी को खोजें। कोई मित्र या सहकर्मी आपकी भावनाओं को मान्य कर सकता है या असफलता की कहानी साझा कर सकता है, जो आपके प्रभाव को कम करती है। परिवार और मित्र सलाह दे सकते हैं या बस आपके विचारों को जोर से सुनने के लिए एक स्थान प्रदान कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो किसी परामर्शदाता या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करें। नकारात्मकता को खत्म करना अनिवार्य है, ताकि आप शुरुआत कर सकें। 9वां, आपने जो सीखा उसका मूल्यांकन करें। पिछली गलतियों के बारे में सोचना और उसका मूल्यांकन करना न केवल उसी गलती को दोहराने से बचने में मदद करता है, बल्कि यह भी पता चलता है कि असफलता कितना उपयोगी हो सकती है। हो सकता है कि आपको पता चले कि आप गलत नौकरी में फंस गए हैं, या आपको अपने संचार कौशल को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। आपने जो भी सबक सीखा है उसे अपने अगले प्रयास में अपने साथ ले जाएं। 10वां, पिछली असफलताओं से प्रेरणा लें। असफलता कभी भी एक बार की घटना से नहीं होती, चाहे बड़ी या छोटी। आपके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद असफलताएं होती ही रहती हैं। जब असफलता का सामना करना पड़े तो याद रखें, कठिन समय अंततः बीत जाता है। असफलता अस्थायी नहीं है और जीवन का एक हिस्सा है। 11वां, प्रसिद्ध लोगों की शोध विफलताएं। महान लोगों का जीवन आपको भविष्य में बेहतर करने के लिए प्रेरित कर सकता है। प्रसिद्ध लोग सफलता प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार की असफलताओं और प्रतिकूलताओं को पार करते हैं।
इन लोगों की असफलताएं आपको सभी प्रकार की प्रतिकूलताओं से लड़ने और भविष्य में बेहतर करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। 12वां, बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलना। कभी कभी असफलता तब होती है जब आप एक रूटीन का पालन करते हैं और किसी स्थिति की बारीकियों को नोटिस करने में विफल हो जाते हैं। मूल्यांकन करें कि आपने जोखिम का सामना कैसे किया, आपने परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया दी और आपने क्या अनदेखा किया। कठोर होना और अवसरों को खोने के बजाय असफलता हमें चौकस रहने और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने की याद दिलाती है। 13वां, एक नया दृष्टिकोण खोजें। असफलता आपको परिस्थितियों के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। असफलता को उसी परिस्थिति को अलग तरीके से देखने के अवसर के रूप में देखें। अपनी भावनाओं को स्वीकार करके आत्म देखभाल का अभ्यास करें और अपने कदमों का मूल्यांकन करके आपके पास आगे बढ़ने के लिए बेहतर दृष्टिकोण होगा। असफलता से मिले सबक सीखें। इन सबको एक साथ रखकर अगला अवसर आने पर एक नई कार्य योजना बनाएं। 14वां, कार्रवाई करें। अगर आप कोई कदम उठाना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप खुद को चुनौती दें और वो काम करें जिन्हें करने में आपको सहजता महसूस नहीं होती। अगर आप बदलाव के लिए तैयार हैं तो बदलाव संभव है। अपने लक्ष्य लिखें और अगली उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित करें। 15, ध्यान केंद्रित करें। अपनी असफलताओं के बारे में सोचने से बहुत समय बर्बाद करने के बजाय अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करें कि असफलताएं किस तरह सफलता की ओर ले जाती है। हालांकि यह न तो आसान है और न ही आनंददायक है, लेकिन यह आपको अगले लक्ष्य पर पहुंचने के लिए जरूरी प्रेरणा दे सकता है। आकलन करें कि आप कहाँ हैं, आप क्या चाहते हैं और असफलताओं के बावजूद आप वहां पहुंचने की योजना कैसे बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे और आप भी भगवान श्री कृष्ण को हृदय से मानते हो और भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बातों में विश्वास रखते हो तो वीडियो को लाइक और इसे शेयर जरूर करें। भगवान की कृपा आप पर जरूर होगी। आपको जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसे आप पाना चाहते हैं। इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।